अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है न्यूबॉर्न बेबी ऑर्गेनाइज़र के हवाले से। जैसे हम न्यूबॉर्न बेबी के जो ड्रेसेस हो गए, डायपर्स हो गए, डायपर चेंजिंग शीट, प्लास्टिक बैग, मेडिसिन वगैरह, ग्रूमिंग किट, इन तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, इनको इतनी सी स्पेस पे कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में लड़कियों के अक्सर सी सेक्शन भी हुए होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह से चीज़ें उठाना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर अगर आपके पास इस तरह का ऑर्गेनाइज़र होगा तो आप इजीली इसमें बच्चों की जो तमाम चीज़ें हैं ना वो इजीली अरेंज कर सकते हैं, और उसे अपने साइड टेबल पे भी रख सकते हैं या रूम के किसी भी कोने में रख सकते हैं जहाँ से आप इजीली उठा सके और चीज़ों को रख सके। ठीक है, मैंने ना दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था और मुझे ना ये काफ़ी चीप प्राइजेस में मिल गया था, क्योंकि इसकी क्वालिटी वाइज भी प्राइजेस के हिसाब से ठीक है। ये गत्ते का बना हुआ है और इसको इस तरह की शीट के साथ ना उन्होंने बस कवर किया हुआ है। ठीक है, और ये इस तरह से खुल जाता है और इसमें ना फर्स्ट पीस को हम इस तरह से फ़िक्स कर देंगे ताकि ये वेट वगैरह चीज़ों का उठा सके। ठीक है, और अगर इसे आराम से आप प्यार से इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी टाइम ही आपका इससे निकल जाएगा। इसका ये फ़ायदा भी है कि अगर आपने बाद में यूज़ करना हो ना, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर सेक्शंस बनाए हुए, ताकि बाद में भी इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला सेक्शन है ना वो हम इस तरह से बनाएंगे। ये वाला पीस हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे, और ये जो बच्चों के शूज़ वाली चिप नहीं होती, ये वो लगी हुई हैं, और बाकी तीसरा वो है ना पीस, उसको इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप 2 सेक्शन भी इसके बना सकते हैं, या फिर 3 की ज़रूरत है तो 3 बना लें। बाकी इसकी यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह भी दी हुई हैं इन्होंने चारों तरफ, तो कोई भी एक्स्ट्रा जो चीज़ है ना वो आप छोटी मोटी आप इन पॉकेट्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी कम स्पेस लग रही होगी और आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर अरेंज करके अच्छे से चीज़ें रखेंगे ना तो ये काफ़ी इसमें आपका बच्चे का काफ़ी सामान आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ना बेबी की यहाँ इस ऑर्गेनाइज़र में चीज़ों को अरेंज करके बताऊंगी कि किस तरह आप इजीली सब कुछ इसमें रख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैं डायपर्स वगैरह रख रही हूँ, काफ़ी सारे डायपर्स इसमें आ जाते हैं, और साथ में ही मैं क्या करूँगी यहाँ पर ना बेबी वाइप्स भी रख दूँगी। ठीक है, इसके बाद अब मैं दूसरे सेक्शन में बेबी जो ऑयल है वो रख रही हूँ, मॉइस्चराइज़र जो लोशन है वो रख रही हूँ, और कॉटन बड जो उसके ईयर और नोज़ वगैरह साफ़ करने के लिए, और यहाँ पे पाउडर हो गया, मिनी लोशन के बोतल भी मेरे पास पड़ी थी तो वो भी मैंने इधर ही रख दिया, और साथ में ये सोडो क्रीम जो रैशेस के लिए होती है काफ़ी अच्छी होती है, ये भी मैं इधर रख रही हूँ। बाकी ये बेबी ड्रॉप्स हो गए और इसकी मेडिसिन जो भी होती है ना वो भी मैं यहीं पर रख देती हूँ। ठीक है, ताकि इजीली यहीं से उठाकर इस्तेमाल करूँ, वापस इधर ही रख दूँ। ये सीज़र है नेल कट करने के लिए, तो ये भी मैं इस पॉकेट में डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बेबी के ड्रेसेस वगैरह रखेंगे। आपने क्या करना है, ड्रेसेस को अच्छे से प्रेस करके उनकी तह वगैरह लगाकर, तो आपने इस तरह से रखेंगे तो आपके काफ़ी सारे ड्रेसेस आ जाएंगे, और साथ में बेबी के बिब्स हो गए, फेस टॉवल हो गया, और यहाँ पर मैं स्वेटर वगैरह भी रख रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर जो यूज़ डायपर्स फेंकने के लिए प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो मैं इस पॉकेट में रख रही हूँ। जी, यहाँ पर मैं ना डायपर चेंजिंग शीट जो है ना वो इस साइड पे रख दूँगी, और आप देख सकते हैं जितना भी ज़रूरी जितनी चीज़ें होती हैं ना वो सारा कुछ ही इसमें आ गया। अभी भी कुछ कपड़े रखने की स्पेस अभी रहती है, तो आप मज़ीद इसमें और भी कपड़े रख सकते हैं। वरना इससे अच्छी क्वालिटी के जो ऑर्गेनाइज़र है ना इसी तरह से होंगे तो वो क्वालिटी वाइज इससे ज़्यादा अच्छे होंगे, और ना प्राइसिंग में भी ये है कि उसके फिर प्राइसेस भी हाई होंगे, तो वो भी आपको ईज़िली दराज से भी मिल जाएंगे और डिफरेंट पेजेस से भी मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे तो ये थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना था, इसलिए फिर मैंने ये वाला जो है ना ऑर्गेनाइज़र इसी को ऑर्डर किया था। फिर क्वालिटी वाइज इस ऑर्गेनाइज़र को भी देखा जाए तो इसकी भी क्वालिटी जो है ना वो इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है ये भी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ ऐसे आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।